दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है एलसीएम के बाद एचसीएफ चलेगा। एलसीएम में भी बहुत वैरायटी क्वेश्चन आते हैं और हम अगर अच्छे से ना पढ़े ना तो चैप्टर तो बड़ी जल्दी हम जब चाहें तब ख़त्म कर दें, 2-3-4 लेक्चर में 5 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म कर देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो बचकाने क्वेश्चन सब लगा करके सब ख़त्म हो जाएंगे। मेरा ये लक्ष्य है कि चैप्टर ख़त्म हो तो इस तरह से ख़त्म हो कि फिर उस पर कोई क्वेश्चन मार्क न लगे, कोई इफ बट ना रह जाए कि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हो पाया, वो नहीं। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ऐसे ही पूरा विधिवत चीड़फाड़ ख़त्म। तो एलसीएम में सिंपल टाइप क्वेश्चन हो गया, फिर शेषफल वाले क्वेश्चन हुए। शेषफल वाले क्वेश्चन में सिंगल शेष वाला क्वेश्चन आपको याद दिला दूं मैं, सिंगल शेष वाला क्वेश्चन हुआ था। सिंगल वाले शेष में हम लोग शेष प्लस किए थे। फिर मल्टीपल शेष में क्या किए थे, जो भाजक था उससे शेष को माइनस किए, जो आया वो बराबर आया उसको भी माइनस किए, यानी 2 बार माइनस हुआ था, याद रखिएगा। और फिर थर्ड केस क्या था, थर्ड वाला तो एक तो कुछ क्वेश्चन लिया गया था, उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टाइप करते, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन को लिए थे जिसमें जो डिफरेंस होता है, भाजक और शेष का डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन लिए थे। दोस्तों आज भी शेषफल वाले ही क्वेश्चन चलेंगे और अच्छे क्वेश्चन हैं आज का भी, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, क्योंकि अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बचा हुआ है और विधिवत ख़त्म करना है अच्छे से। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बारी बारी से सब कुछ ख़त्म किया जाएगा। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप पाएंगे कि आप एलसीएम एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आप लगा ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। भाज्य हो, दोस्तों ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। वह छोटी छोटी संख्या याद करो। छोटी छोटी संख्या कहाँ निकाला जाता है, एलसीएम में। एलसीएम में छोटी छोटी संख्या का जिक्र होता है, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग दिया गया तो शेषफल 1 बचा। अब यहाँ तक का क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। शेषफल वाले क्वेश्चन में एक शेषफल या ऐसे कुछ शेषफल वाले क्वेश्चन लगा चुके हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन होता तो हम क्या करते। तो 2, 3, 4, 5, 6 का निकालेंगे एलसीएम। 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकलेगा। तो 2 तो हट जाए, 4, 25, 20, 60 एलसीएम हो गया। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन जो है इसका इंग्लिश भी लिख लेते हैं, इधर इंग्लिश लिख लेते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर 7, ये क्वेश्चन है दोस्तों। आते हैं, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कि संख्या 60 से संख्या जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 से पूरी तरह भाज्य हो तो वो 60 हो गया। एक शेष बचाना है, तो जब शेष 1 बचाना है तो हम लोगों ने सीखा था कि जब शेष 1 बचाना है तो वो जुड़ जाएगा। सिंगल शेष हमेशा प्लस होता है, सिंगल शेष हमेशा प्लस होता है, प्लस कर दिया। अब यहाँ पर मैटर ये फंस रहा है, जैसे यहाँ पर आ गया 61, मैटर ये फंस रहा है कि 61 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी हमारे पास 2 कंडीशन क्वेश्चन ने दे रखा है। क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे रखा है। नंबर 1, 7 से पूरी तरह कटे और 1 शेष बचे। जो ऐसा नंबर चुनना है जो 7 से कट जाए और इन सब से भाग दें तो 1 शेष बचे। 2 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करना है। तो ऐसे में करते क्या है, देखिए हमारा रिक्वायर्ड नंबर ये होता, लेकिन ये हमारा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि 7 से भाज्य नहीं है, ये 7 से भाज्य नहीं है। अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है
कि 60 से जो चीज़ 60 से सेटिस्फाई नहीं हो रही है उसको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, 60 के मल्टीपल से। यानी अगर हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें एलसीएम से काम न बन रहा हो तो एलसीएम के मल्टीपल में भी हम जा सकते हैं। 60 से अगर काम नहीं बन रहा है तो 60 दूना 120 हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 60 तिया 180 अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हम अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे डबल कंडीशन आता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर लगा लेते हैं 60k + 1। ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। तो हम यहीं पर लगा दे रहे हैं 60k + 1 और यहाँ पर k = 1 रखा गया है। k क्या है, 60 के मल्टीप्लाई करने के लिए एक जनरल फार्मूला बनाया गया है कि 60 का मल्टीप्लाई करना है तो कुछ यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर हमें बारी बारी से 1 2 3 4 रखना है। 2 रखते हैं, 60 दूना 120 21, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, 7 से भाज्य नहीं है। 60 × 3 + 1 180 और 1 81, ये भी 7 से भाज्य नहीं है, काट के दे। 7 दूना 14, 4 18 41, 7 से नहीं कटेगा। 6 चौक 24 241, 7 21, 22 23 24 31 है, नहीं कटेगा। 301, 7 चौक 28 29 30, 7 21 कट जा रहा है। ये है 7 से पूर्णतया भाज्य है। ये 7 से पूर्णतया भाज्य है। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर यही हमारा आंसर हो गया। 301 हमारा आंसर हो गया। अब कभी कभी ये होता है कि हम कैसे जानेंगे कि k = कितने पर आ रहा है और ये कहाँ तक लगाएंगे। कोई क्वेश्चन पता चला कि k = 15 पे आ रहा है तो हम 1 2 3 4 करते चले जाएं, हम फिर 15 तक जाएं तो फिर तो सारा टाइम उसी में चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक तरीका अपनाया जाता है कि ऑप्शन देखा जाता है। जितने भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है ना, कल भी हम लोग क्वेश्चन जो लगा रहे थे पिछले लेक्चर में, उसमें भी रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें आप ऑप्शन का सहारा लेंगे तो जल्दी लगेगा। तो एक बार ऑप्शन से ट्राई ज़रूर कर लेना चाहिए कि किस रेंज के ऑप्शन है। मान लीजिए सारे ऑप्शन हमारे 1200 1500 1800 रेंज के होंगे तो फिर हम k की वैल्यू फिर उसी हिसाब से रखेंगे इकट्ठा वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि इस तरह से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा हमारा। ये है दोस्तों एक बहुत ही कंप्लीट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, इसी क्वेश्चन को कई रूपों में दिया जाता है और इसी क्वेश्चन का कई रूप में आता है लगाने के लिए, लेकिन स्टूडेंट पहचान नहीं पाते हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ नया क्वेश्चन आ गया। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन और लिख रहे हैं और आप लोग पहचानने की कोशिश करिएगा यही क्वेश्चन है कि नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा है वह छोटी संख्या याद करो जिसमें भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, परंतु वह 7 से पूर्णतया भाज्य। 7 से पूर्णतया भाज्य जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 7 से पूर्णतया भाज्य को लिखते हैं 7 का गुणज। 7 का गुणज या 7 का अपवर्त या 7 से कटने वाली या 7 से भाग देने पर शेष शून्य। दोस्तों ये जो सब है सब एक ही चीज़ है। यानी इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा करके भी दिया जा सकता था, ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन को कुछ लिख रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के कितने और रूप हो सकते हैं, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति के पास कितने खिलौने हैं।
दोस्तों ये क्वेश्चन है हम लोगों का। एक व्यक्ति के पास बच्चों में वितरित करने हेतु कुछ खिलौने हैं। सर्वप्रथम वह प्रत्येक बच्चे को 2 खिलौने देता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, लेकिन प्रत्येक स्थिति में उसके पास 1 खिलौना शेष बचता है। जब वह प्रत्येक बच्चे को 7 खिलौने देता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। उस व्यक्ति के पास कम से कम कितने खिलौने हैं? यहाँ पर भी दोस्तों वही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। जब वह 2, 3, 4, 5 और 6 जो भी उसके पास खिलौने होंगे उनको 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित कर रहा है तो 1 शेष बच रहा है, 1 शेष बच रहा है। लेकिन जब 7 से विभाजित कर रहा है तो कुछ भी शेष नहीं बच रहा है तो वही क्वेश्चन, फिर भी वही काम किया जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे, वो आएगा 60 और फिर संख्या निकालना होगा तो 60 के +1 और 60 गुणे 5 + 1 301, 7 से कट जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार हमें लगता है कि अरे ये तो अजीब टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये कहाँ से कैसे लगेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसका एक और रूप देखते हैं हम लोग, एक रूप और देखते हैं। दोस्तों फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर। एक माली कुछ पौधे पंक्तियों में लगाना चाहता है। जब प्रत्येक पंक्ति में 2 पौधे लगाता है तो 1 पौधा शेष बचता है। वही मैटर है यहाँ पर, 2 लगाने पर 1 शेष। यहाँ पे 2 है, 2 खिलौने पर 1 बचा यहाँ पर। इसी तरह 3, 4, 5, 6 लगाता है तब भी 1 शेष बचता है। तो लेकिन अगर वह 7 पौधे लगाता है हर क्यारी में, हर पंक्ति में, तो कोई भी पौधा शेष नहीं बचता। तो पौधों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? यहाँ पर भी वही चीज़ है, सीधे 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकलेगा, 60 आएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 × 5 + 1, याद होगा आपको। ये हमारा आंसर 301 आ जाएगा। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। दोस्तों एक चीज़, एक टाइप और देख लेते हैं इसमें, जो भी हम लोग लिख रहे थे। सात का वह छोटे से छोटा अपवर्त या गुणज ज्ञात करो जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 1 बचे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन, अभी हम लोग इसके बारे में वहाँ डिस्कस कर रहे थे। ये 3 तरह के क्वेश्चन हैं। ये 1, 2, 3 और एक जो पहले क्वेश्चन था, 4 प्रकार से क्वेश्चन का फ्रेम हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। फॉर्मेशन तो और प्रकार से भी हो सकता है। ऐसा भी कह सकता है कि 2, 3, 4, 5 से कटने वाली छोटी संख्या ज्ञात करो, 1 शेष बचे और 7 से भाग देने पर 0 शेष बचे। 0 शेष बचने का मतलब भी यही होता है कि शेष न बचे। तो ये रहा हम लोगों का पूरा एक टाइप का क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन में मैंने 4-5 टाइप कवर किए कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये ना हो कि हमने ये सीखा है तो फिर ये कब सीखेंगे, ये कब सीखेंगे, ये अलग हो गया, कुछ नहीं अलग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं आपके सामने। 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 7, 8, 9 एवं 10 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 5, 6, 7 व 8 बचता हो। ये क्वेश्चन है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और है,
6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसमें 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 5, 6, 7 व 8 बचे। 2 क्वेश्चन एक साथ हैं। दोनों क्वेश्चन की खासियत आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों क्वेश्चन में 2 नई चीज़ें आपको मिली होंगी। ये चीज़ जो है, ये लाइन और ये तो आप पहले लगा चुके हैं, ये पहले लगा चुके हैं आप। लेकिन ये जो दो पॉइंट है, ये नया मिला आपको। क्या है? 6 अंकों का एक बाउंड्री लग गया 6 अंकों की। ये नया नहीं है, ये तो पहले से ये नया मिला आपको। यहाँ पर एक ख़ास बात ध्यान देने लायक है। जब हम लघुत्तम महत्तम पूरा पढ़ चुके रहते हैं तब हमें इस क्वेश्चन में विशेष करके कन्फ्यूजन होने लगता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी शब्द देखते ही हमें लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये महत्तम का है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये महत्तम का क्वेश्चन नहीं है, लघुत्तम के दोनों क्वेश्चन हैं। जब ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें इतने अंकों की शब्द आ जाए तो समझ लीजिए कि वो लघुत्तम का ही क्वेश्चन बनने वाला है। चाहे वो बाद में बड़ी से बड़ी शब्द आए और चाहे छोटी छोटी शब्द आए, है लघुत्तम का ही क्वेश्चन वो। इतने अंकों की, 6 अंकों की, 5 अंकों की, 4 अंकों की, बड़ी से बड़ी हो चाहे छोटी छोटी हो, लघुत्तम का ही क्वेश्चन है। आइए लगाते हैं। सबसे पहले 6, 7, 8, 9 का 10 का एलसीएम। 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये दोस्तों आपने निकालना सीखा होगा, इसको आप अपने तरीके से निकाल लीजिएगा। 2, 3 ये इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम मतलब क्या है? इससे कटेगा। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं। देखिए 6, 7, 8, 9 और 10 का में से क्रमशः 4, 5, 6, 7, 8 ये घटाते हैं हम लोग। क्रमशः घटाएंगे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष आ रहा है। ये अच्छी बात है कि जो यहाँ पर अंतर है वो सेम आ गया। अब इमेजिन करिए दोस्तों कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, ये 6 अंकों वाला पोर्शन ना होता तो हमारा क्वेश्चन कैसे लगता? 2520 माइनस 2, ये हमारा आंसर हो जाता। लघुत्तम में से ये जो डिफरेंस आता है वो घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन में 6 अंकों की बाउंडेशन दी गई है कि जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 6 अंकों का होगा। कहाँ 6 अंकों का है? ये तो 4 ही अंक में आ जाएगा। तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर काम करना पड़ेगा हमें। एक तरीका तो ये है कि 2520 को, चूँकि लघुत्तम है ये, उसके मल्टीप्लाई करते 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 आप 6 अंकों में ले जाइए। शुरुआत 6 अंकों में जहाँ जाएगा उसके बाद आप 2 घटा दीजिए उसमें से। एक तरीका ये है। तो इसमें भी अगर छोटा कोई क्वेश्चन हो, छोटा कोई नंबर हो, तब तो फटाफट पहुँच सकते हैं। लेकिन बड़े क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके पहुँचें। तो यहाँ पर एक मेथड हमको अडॉप्ट करना पड़ता है। मेथड देखिए क्या है। मेथड क्या है कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या हमारे पास ये है और इसको हम डिवाइड करेंगे 2520 से, ये जानने के लिए कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या के बाद वो कौन संख्या है जो 2520 से डिविजिबल है। तो देखिए ये शुरू में 3 बार जाएगा और यहाँ 3 में से 2 हो गया 1, 1720 हुआ। दोस्तों आपको अगर पिछला लेक्चर याद हो तो उसमें इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाया गया था कि कोई संख्या किसी संख्या से अगर कटनी है, अगर कट नहीं रहा है, अगर काटना है हमें, तो 2 उपाय हैं। एक 1720 को घटाओ क्योंकि रिमाइंडर है, एक्स्ट्रा है, फालतू है, घटाओ। या फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा दो कि 2520 से कट जाए। तो बढ़ा दो तो थोड़ा सा, मतलब कितना बढ़ाओ? इनके अंतर के बराबर, इनके अंतर के बराबर बढ़ा दो इसमें। तो पहले देखते हैं 2520 और 1720 का जो डिफरेंस है वो कितना है। 8, 7, 15, 800 आया। इसी 800 को इसमें हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो
प्लस 800, ये हमारा जो आया आंसर 100800। ये जो क्वेश्चन है, ये जो नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो 6 अंकों का है, सबसे छोटा भी है, इससे कट भी रहा है। तो हमें कटने वाला नहीं चाहिए ना, हमें तो शेष भी चाहिए। शेष क्या चाहिए? ये सब शेष चाहिए। ये सब शेष चाहिए तो क्या 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर 100800 माइनस 2, 100798। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। दोस्तों यहीं पर ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें और इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल एक शब्द का डिफरेंस है। बड़ी से बड़ी शब्द आ गया है, यहाँ पे छोटी शब्द आ गया है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इतने अंकों की शब्द अगर आ गया, उसके साथ बड़ी से बड़ी शब्द हो चाहे छोटी शब्द हो, हमारा क्वेश्चन एलसीएम का ही है वो। तो ये एलसीएम क्वेश्चन है, तो फिर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये एलसीएम हमारा निकला हुआ है, हम इसका यूज़ कर लेंगे उसमें। और ये डिफरेंस है, ये भी हमारा निकला हुआ है, इसका भी यूज़ कर लेते हैं। बस हमारा अंतर कहाँ पे आ जाएगा, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये हमने यहाँ पे जो रखा है, ये क्यों रखा है? क्योंकि वो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। अब हमको रखना है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या रखेंगे, फिर 2520 से डिवाइड करेंगे, प्रोसेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही पोर्शन है इसमें, देखिए क्या करेंगे, 2520 से 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये देखिए 6 बार 9 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे इसको। 2520 से 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2500 है ना, कितना बार जाएगा इसमें? 2500 का 100 होता है, ये 3 बार ही जाएगा केवल। अब आपको याद होगा कि ये संख्या अगर इससे नहीं कट रही है तो 2 उपाय होते हैं, या तो इसको माइनस करें या फिर दोनों के अंतर को जोड़ें। तो यहाँ पर तो ये माइनस करने से काम बन जाएगा, क्योंकि अंतर को जोड़ेंगे तो ये संख्या 7 अंकों में चली जाएगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे हमको करना क्या है, 9 6 टाइम्स 9 है, माइनस 20 7 9 घटा देंगे तो 9 में से 9 गया 0 हो गया, 9 में से 7 गया 2 हो गया, 9 में से 0 हो गया फिर 9 हो गया, फिर 9 में से 2 गया 7 हो गया, और ये 9 और 9। ये दोस्तों ऐसी संख्या हुई जो बड़ी से बड़ी है और इन सबसे कट रही है। लेकिन हमें अंतर चाहिए, इसका अंतर चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 यहाँ से घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 997920 माइनस 2, तो 997918, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। मैं जानता हूँ एलसीएम चैप्टर मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे चैनल में, तो बहुत शॉर्ट में लोग ख़त्म कर दे रहे हैं, लिमिटेड क्वेश्चन में ही पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। वो एक तरह से फॉर्मेलिटी होगी, वो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचवाइए और सब्सक्राइब कराइए चैनल को, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू।